हाय एवरीवन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है एसएमसी सीरीज का पार्ट 3 जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। और स्ट्रक्चर मैपिंग में देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। आज ये तीनों टॉपिक पे हम इस पर डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से की जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसमें कैसे वर्क करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे वर्क करता है, आईडीएम इंड्यूसमेंट क्या होता है। और इन तीनों को मिला के जब स्ट्रक्चर मैपिंग होती है तो वो किस तरीके से चार्ट पे दिखती है और क्या इनके रूल्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है इनको मार्क करने का, सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसके पहले भी हमने बात किया था इसमें फ्रैक्टल के बारे में, और हमारा एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो वो आप जाके देख लेना। अगर पहले आप मेरा मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो दोनों वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखते रहोगे, तब जाके आपको थोड़ी क्लियरिटी होगी। और नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये अभी जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपका टाइम चाहिए, आप इसको वीडियो को टाइम निकाल के अच्छे से देखना, तो आपको समझ आएगा कि ये वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या है। और इस पे नोट जरूर बनाना, क्योंकि जैसे 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 मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताऊंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर बताऊंगा, इंड्यूसमेंट बताऊंगा, तो इन सारी चीजों में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो आप नोट्स बनाओगे। फिर उसके बाद अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। आइए हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे हम बॉस भी कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल से आसान भाषा में समझाऊं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आप यही समझ लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक। अब ये देखिए, जैसे प्राइस का ट्रेंड क्या होता है। सबसे पहले प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, फिर एक यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर वापस से यहाँ पे एक हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक। अब जब ये वाला हायर हाई बना और ये वाला हायर लो बना, अब इस वाले हायर हाई को जो ब्रेक करता है, जब यहां से ब्रेक करने के बाद एक दूसरा हायर हाई बनता है, मतलब पिछले वाले हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनता है। तो जिस इस समय जब ये वाला ब्रेकआउट आता है तो इस वाले ब्रेकआउट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसी तरीके से अब ये वाला हायर हाई बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया और इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो इस वाले जो हायर हाई को ब्रेक किया है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है, जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये तो हो गया अप ट्रेंड मार्केट में कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम इसी तरह बनता है लोअर लो में भी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हायर हाई बना, अब यहाँ से मार्केट आया हायर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो सेम इसी तरीके से जो इसका यहाँ पे लोअर लो था उसका जो ब्रेकआउट आया है, इस वाले ब्रेकआउट को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो लोअर हाई है, ये यहां से जब इसने ब्रेक किया ऊपर गया, तो इस वाले लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया। फिर दोबारा इस नीचे आते समय, डाउन ट्रेंड में नीचे आते समय, इसने अपने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो ये वाला फिर जब स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, तब उसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेम प्रोसेस होता है, बस फर्क ये होता है कि एक होता है जो जो कंटिन्यूएशन होता है वो अप साइड में होता है, और दूसरा जो होता है डाउन साइड में होता है। तो उस जो स्ट्रक्चर चेंज होता है लोअर लो और हायर हाई में, उसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली इतना तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो मैं आपको एक ड्रॉ करके एक बार और बता देता हूँ। अब देखिए, समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि अप ट्रेंड में कैसे काम करता है। अभी देखिए, ये मार्केट है, ठीक। मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, मार्केट फिर इसको ऐसे इतना ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक। अब समझिए, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट चलता है इंपल्सिव मूव में। अगर आप डाउ थ्योरी पढ़े होगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाता है। अब यहां से मार्केट यहाँ इस वाले पॉइंट से शुरू हुआ, ठीक। अब मार्केट इस वाले पॉइंट पे गया, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आप क्या कहोगे, इस वाले पॉइंट को आप कहोगे हायर हाई, ठीक। अब यहां से मार्केट ने ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला अगर आप मार्क कर दोगे, इसको मार्केट ने ब्रेक करके एक इस जगह पे नया हाई बनाया। अब इस वाले पॉइंट को भी आप क्या कहोगे, इस वाले पॉइंट को भी हम कहेंगे हायर हाई। समझ आ गया। ये हायर हाई हुआ और ये हो गया आपका हायर लो। सेम इसी तरह ये हो गया आपका हायर लो, ठीक। और ये हो गया आपका हायर हाई। अब यहां पे देखिए, बॉस होता क्या है, जब ये वाला इस वाले हाई का ब्रेकआउट आता है और मार्केट सही एक दूसरा हायर हाई बनाता है, तो इस वाले को, इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं हम बॉस।
जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मार्केट ने हाई बनाया, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बॉस। ठीक, अब इसमें देखिए दो चीज समझने वाली है, बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक बॉस है, बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन दोनों में एक डिफरेंस है जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले आप बेसिकली ये समझिए कि अगर एक हायर हाई का दूसरा हायर हाई ब्रेक करता है, तो जो जहां से ब्रेक होता है, जो लेवल होता है ब्रेक होता है, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो हो गया आपका बुलिश में। अब सेम टू सेम क्या होता है बेयरिश में, क्या होता है, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से इनसे नीचे आया, फिर ऐसे पुल बैक दिया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे पुल बैक दिया, फिर इस तरीके से नीचे आया, फिर इस तरीके से पुल बैक दिया। मार्केट इसी तरीके से चलता है। तो आपका ये हो गया, ठीक, ये लोअर हाई हो गया, लोअर हाई हो गया। थोड़ा सा इस पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप समझ जाइएगा, इसको लोअर हाई कहते हैं। फिर यहां से देखिए एक लिए लोअर लो बना और ये लोअर लो का ब्रेकआउट आया। अब ये लोअर लो का ब्रेकआउट आया, फिर यहां पे एक लोअर लो बना, नेक्स्ट लोअर लो बना। तो ये जो लोअर लो का ब्रेकआउट आया, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। सेम टू सेम इसी तरीके से ये वाला जो लो है, ये ब्रेक हुआ, ये लो था, इस लो को इस वाले लो ने ब्रेक कर दिया। तो इस वाले स्ट्रक्चर को जो यहां पे ब्रेक हुआ है, इसको भी कहेंगे बॉस। तो अगर मान लीजिए ये कंटिन्यू होता है, यहां भी कंटिन्यू होता है, यहां पे लोअर लो बनता है, तो इसे भी कहेंगे बॉस। तो आप ये समझिए, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है मतलब ब्रेक होता है, चेंज नहीं होता है, ब्रेक होता है। जब ब्रेक होता है, एक नया स्ट्रक्चर ऊपर बनता है, तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक, ये वर्क करता है। अब इसके नीचे अगर हम बात करेंगे, अब ये आप अगर आपको ये समझ आ गया, तो फिर मैं अब हम चलते हैं इस पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पहले मैं डायग्राम के सहित आपको बता दे रहा हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हायर हाई बना, यहाँ पे बॉस बना, हायर हाई हायर लो बॉस, हायर हाई हायर लो बॉस। ठीक, अब ये ट्रेंड तो ऐसे कंटिन्यू चल रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये ट्रेंड खत्म होता है। अब ये ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ पे हायर हाई बना, लेकिन इसके ऊपर कोई हायर हाई नहीं बना। अगर इसके ऊपर कोई हायर हाई बना होता, तो हम वहां पे कहते हैं कि फिर वहां पे, यहाँ इस जगह पे फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये वाला जो हायर लो था, पहले देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, जैसे मैंने नीचे जो बताया यहाँ पे, आप ये देखिए, ये देखिए जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा था, इन सब में ये जो हायर लो था सेफ था, हायर लो था सेफ था, एक बार भी हायर लो जो था वो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ भी हायर लो सेफ होता। सेम इसी कंडीशन में जो लोअर हाई था, ये जो लोअर हाई था ये सेफ था, ये लोअर हाई यहाँ भी सेफ था, यहाँ भी सेफ था, एक बार भी ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जब ये ब्रेक नहीं हुआ है, नीचे वाला लोअर लो ब्रेक हो रहा था, तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसी तरीके से अब देखिए, अगर मैं ऊपर आऊं आपको लेके, तो ये देखिए, अब इस वाले में ये डायग्राम क्या कह रहा है, इस डायग्राम में कह रहा है कि आप देखिए, ये हायर हाई बना, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये हायर हाई बना, ये हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, ये हायर हाई बना, ये हायर लो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना ऐसा कि यहाँ पे जहां पे ये जो हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, इसका ये खत्म होगा या एंड होगा, उसके बाद जो डायरेक्शन या ट्रेंड होगा, ये प्राइस का चेंज होगा। अब इस हायर हाई के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, यहां से जो ये हायर लो था, इसको ब्रेक करके एक नया लो बनाता है इस जगह। तो जब ये नया लो बनेगा, जो एक नया लो बनेगा और हायर हाई ब्रेक, हायर लो ब्रेक होगा, तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले ब्रेकआउट को आप कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम कोच भी कहते हैं। इसको कहते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कोच। अब देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको बार बार दिख रहा है, लेकिन कोच जो होता है एक बार होता है। देखिए अब इसमें एक माइनर डिफरेंस है, माइनर नहीं, अब अगर आप इसको बार बार जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये चेंज हुआ, यहाँ से स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर जा रहा था, अब जो ही यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से मार्केट अब हो गया डाउन ट्रेंड में। तो जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो, तो वो जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट कि किस लेवल से कन्वर्ट हुआ या क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ था जहां से कन्वर्ट हुआ, उसी को कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जब मार्केट एक कंटिन्यू अप साइड या डाउन साइड ट्रेंड में चल रहा हो, जैसे अप साइड ट्रेंड में चल रहा हो और प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर चला गया, एक नया स्ट्रक्चर बना दिया, फिर प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन
ट्रेंड, जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, बुलिश से बेरिश हो जाएगा या तो बेरिश से बुलिश हो जाएगा, उस वाले जो ट्रेंड, जिस जगह पे ट्रेंड इनिशियली चेंज होता है उसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये फर्क है चेंज ऑफ कैरेक्टर में और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। तो आपको आई होप समझ आया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार बना के भी, डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब हम आते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। अब मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ठीक, फिर ये आया, फिर ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे एक बना बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, ठीक, फिर ऐसे ऊपर गया, यहां बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लो है ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये वाला लो है, ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसे नीचे आया, फिर ये ऐसे गया, यहाँ क्या बना, बॉस, और यहाँ पे क्या बना, कोई ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक। लेकिन अब टाइम क्या आया कि अचानक से मार्केट यहाँ गया, लेकिन एक नया हाई न बनाते हुए यहाँ पे एक नया लो बना दिया। तो जब नया लो बनाया तो अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो प्रीवियस लो था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्रीवियस लो ब्रेक ना हो, लेकिन इस वाले में क्या हुआ, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, फिर मार्केट ऐसे हल्का सा पुल बैक लिया, फिर ऐसे नीचे आ गया, फिर इस वाले जो एग्जिस्टेंस लो है जो अभी बनाया है इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर ऐसे ऊपर आया, फिर ऐसे नीचे आया, इसको भी ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि क्यों, अप ट्रेंड में कैसे होता है, जब अप ट्रेंड का मतलब ही समझिए कि अप ट्रेंड हम कहते कब है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जब मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा हो, मतलब ऊपर जा रहा हो, जो प्रीवियस लो हो वो सेफ हो। अब ये मैं ही आपको 5 मिनट के चार्ट पे या तो फिर 2 मिनट के चार्ट के लिए बात नहीं कर रहा, मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो, जैसे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा आप बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे आपको ओवरऑल मार्केट का व्यू समझना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा एक मार्केट को समझने में, व्यू समझने में आपको हेल्प मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मार्केट को हम कब समझते हैं कि मार्केट बुलिश है, जब मार्केट अपना जो हायर लो है उसको ब्रेक नहीं करता, ये लो बनाया, फिर अगले बार मार्केट ने अपना हाई तोड़ा लेकिन वापस नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आया, एक पुल बैक जरूर दिया मार्केट ने लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, सेम कंडीशन, इसको भी ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि क्या है, मार्केट ये है जो अप ट्रेंड में है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, ये वाला जो लो है, ये वाला लो मार्केट ने ब्रेक करके यहां नीचे क्लोजिंग दे दी, इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यहां पे अब समझ आ रहा है कि अच्छा, मार्केट ने अब यहां से जो अप ट्रेंड था मार्केट का खत्म हुआ। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां से एक यहां पे लो ब्रेक किया लेकिन फिर वापस आके इस वाले हाई को ब्रेक कर दे, ये भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में पहले आपको ये देखना पड़ेगा, अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और दोबारा से पुल बैक करके दोबारा से ये सेकंड वाले लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इनिशियली यहीं पे हो जाता है, COCH, चेंज ऑफ CHOCH, ठीक, ये आप लिख लेना इसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यही हो जाता है। फिर यहां से जो होता है कि दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है, मतलब जो ट्रेंड चेंज होता है उसका कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बॉस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए वीडियो थोड़ा लंबा चल रहा है, थोड़ा टाइम लेके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए, अब ना मेरे पास व्हाट्सएप पे मतलब ऐसा कुछ ग्रुप नहीं है कि मैं आपको समझा, मतलब वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूं, ना ये पेड कोर्स है कि मैं आपको समझाऊंगा फिर आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे फिर मैं इंडिविजुअली। अभी तो फिलहाल देखिए मेरा जो चैनल है बहुत ही छोटा चैनल है, 100-150 लोग सब्सक्राइबर है, बहुत कम व्यूज आते हैं। आई होप कि जब ये मैं वीडियो आज बना रहा हूँ अपने इनिशियल फेज में चैनल के, और ये आपके पास जाएगा, अभी नहीं जाएगा, हो सकता है आज से 5-6 महीने। आज ये वीडियो बन रही है 1 फेब 2026 को, मे भी ये वीडियो आपके पास 1 महीने बाद पहुंचे, 2 महीने बाद पहुंचे, 1 साल बाद पहुंचे, हो सकता है कि 2-3 साल बाद पहुंचे, तब आपको मतलब समझ आएगा। तो अब ये इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई ये पेड कोर्स नहीं है, कोई ऐसा कोई मैं इसका कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, या तो कोई मेरा ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको, व्हाट्सएप चैनल है मेरा, इंस्टा चैनल है, तो मैं उस पर आप आ रहे हो तो 1 बाय 1 डाउट सेशन में कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो, मैं सारे एक्सपेक्ट से सारे पॉइंट्स आपको समझा दूं। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से हो गया, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया। तो बेसिकली अब यहां से देखिए एक और चीज हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, अब मैं आपको देखिए बताता हूँ। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मार्केट देखिए इस तरीके से भी रिएक्ट करता है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे लो बनाया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे लो बनाया, फिर ऐसे ऊपर गया, लेकिन इस बार ब्रेक कर दिया,
ये आपका बॉस बना, ये आपका बॉस बना, लेकिन ये आपका बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। एक सेकंड, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको सेट करते हैं। ये इसको डिलीट करके एक नया बनाते हैं। ओके, ठीक, अब ये बन गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बन गया आपका कोच। ठीक, ये मैं बी लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाना, बी मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, सी मतलब, सी एच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां से तो ट्रेंड चेंज हो गया। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आता है और यहां पे फिर यहां से पुल बैक देता है, यहां ऐसे आता है, फिर ऊपर चला जाता है इस जगह पे, फिर इस वाले को कर देता है। तो दोबारा से आपका यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, या तो ये सीधे ऊपर चला जाए। तो एक चेंज यहां, ब्रेक, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और एक यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो ये सब सारी चीजें आपको मार्क करनी पड़ेगी। तो अब देखिए इस तरीके से होता है, लेकिन बहुत कम होता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है तब होता है। लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन में होता है। आइदर वो अपसाइड का हो, आइदर या वो डाउन साइड का हो, तो बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जिस मोमेंट पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, बुलिश से बेयरिश हो जाता है या बेयरिश से बुलिश हो जाता है, उस स्पेसिफिक मूवमेंट को कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये समझनी पड़ेगी। मतलब कि अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम कब माने और चेंज ऑफ कैरेक्टर को कब माने, क्योंकि बहुत सारी, जैसे अब ऐसे तो मैंने आपको बहुत सिंपल बता दिया, लेकिन ये तो मैंने आपको ट्रेंड बता दिया। मार्केट एकदम सीधे सीधे ऐसे तो चलती नहीं है। अब मार्केट ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब इसमें बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। उसमें कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? अब जैसे मान लीजिए कि अब आप ये ये कोई चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो चार्ट बनाया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चार्ट बनाया, ये चार्ट बनाया, ये चार्ट बनाया, ये आप देख रहे हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक, अब यही सेम इतना जो ये वाला, जो ये वाला लेवल है, मान लीजिए ये वाला, बस इतना, इतना, इतने में कितने बार मार्केट नीचे आता है, कितना पुल बैक लेता है, कितना ऊपर जाता है। अब इसमें तो आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन इसमें इतना है। अब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माने कि इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माने, किसको माने? तो इसमें कंफ्यूजन होता है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी समझाता हूं कि किस तरीके से, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और कैसे आइडेंटिफाई करें कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। आइए मैं आप इसको भी समझते हैं। अब देखिए, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नियम आप समझ लीजिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता क्यों है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा, अब देखिए इसका नियम है, कुछ रूल्स है ये इस तरीके से। अब यहां से इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जैसे हम बार बार समझते आ रहे हैं। ठीक, फिर इसको नीचे, ये नीचे पुल बैक लेना आया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करता, यहीं से गिर जाता है। ठीक, तो क्या इस कंडीशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? ठीक, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक, फिर क्या हुआ कि बस ये हल्का सा ऊपर गया, यहीं से नीचे आ गया, ये छोटा सा ऊपर गया, यहां से नीचे आ गया। तो इस कंडीशन में क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? अब ये दोनों बताइए, दोनों में से कौन सी कंडीशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? या इस कंडीशन में हुआ या इस कंडीशन में हुआ? दोनों कंडीशन में नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, ये मैं आपको समझा रहा हूं कैसे नहीं हुआ। अब मान लीजिए इस वाले कंडीशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक रूल है कि जो ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हायर हाई, ये प्रीवियस हायर हाई है, इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। इसका ब्रेकआउट होके एक नया हायर हाई बनना चाहिए। इस कंडीशन में कहेंगे इसका ब्रेकआउट होके यहां पे एक नया हायर हाई बना, तो यहां पे एक बना, तो ये बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इस वाले हायर हाई का यहां पे नया हायर हाई नहीं बना, तो इसलिए इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। देखिए, हायर हाई का मतलब ही क्या होता है? हायर हाई तो ये है ना, अब ये तो इसके अंडर में है ना, तो ये हायर हाई बना हुआ ही कहां, ये तो लो, ये तो हायर लो हुआ ना। तो ये यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। आप ध्यान से मेरी बात समझिए, हायर, प्रीवियस हायर हाई का एक ब्रेक होके एक नया हायर हाई बने, तभी उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आइदर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, वो हायर हाई के अंडर में, ये वाला जो नया बना, ये हायर हाई के अंडर में बना है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, तो ये गलत है। सेम अब यहां पे क्या है, यहां पे मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन यहां से रिवर्स हो गया। अब आप समझिए, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं,
अगर मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक, यहां पे कैंडल बनी, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, ठीक, ये रहा, ये रहा एक रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, जो भी आप मान लीजिए। अब मार्केट क्या हुआ, ऐसे चलते 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 ऊपर आया। अब इस रेड कैंडल में ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा, लेकिन इसके ऊपर तो गया रेड कैंडल, ऐसे ऊपर तो गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, उसकी क्लोजिंग आई इस तरीके से, इस तरीके से एक इन्वर्टेड हैमर हैमर बना, और यहां पे इसका जो विक है ये इसके ऊपर बना, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। तो इस वाले कंडीशन में आप इसको, हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का दूसरा, ये देखिए पहला नियम था कि हायर हायर को ब्रेक करे, अपने एक नया हायर हायर बनाए, और दूसरा जो नियम है, दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि जो हायर ब्रेक हो इसका, ये वाला जो हाई ब्रेक हो, इसमें जो कैंडल होना चाहिए, कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए इस वाले हाई के ऊपर। तो अब अगली कैंडल जब बनेगी, मान लीजिए इसके बाद अगली कोई कैंडल बनी यहां से, तो उस कैंडल में ये देखिए ये कैंडल बनी, इस कैंडल का, ये जो नई कैंडल बन रही है पुराने इन्वर्टेड हैमर कैंडल का, ये जो हाई है इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे। तो इसको ब्रेक करके जब क्लोजिंग देगा और ऊपर जाके एक नया हायर हाई बनाएगा, इस कंडीशन में हम यहां इसको कहेंगे बॉस। तब बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेनली ये दो जो होते हैं, ये दो रूल्स होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, इसको माने जाते हैं, तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो अब आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीट होता है। और देखिए सेम सेम टू सेम यही लॉजिक अप्लाई होता है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी। चेंज ऑफ कैरेक्टर में सेम लॉजिक अप्लाई होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में भले आप देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे मैंने बताया था कि ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। अब ये वाला हायर हाई मान लीजिए यहां बनता, ये हायर हाई से बनता, नीचे आके इसको ब्रेक करता है, इस वाले लोअर हाई को ब्रेक कर देता, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। लेकिन सेम टू सेम ये जो कैंडल है, ये देखिए, अब ये मान लीजिए ये कैंडल, जो ये वाला कैंडल है, ये ये यहां बन रहा है, ठीक, ये नीचे बन रहा है, ये कैंडल बन रही है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना करने के लिए, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ से इतना नीचे आया, इतना नीचे आया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्लोजिंग दिया इस वाले लेवल के ऊपर, तो फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, इसको कहेंगे कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, इस वाले लोअर हायर हायर लो के नीचे लिक्विडिटी ले ली, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। हाँ, सेम टू सेम इसी तरीके से ये वाली जो बॉडी है, यहाँ पे अब अगली कैंडल जो बनी, इसकी बॉडी इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, तो फिर इस कंडीशन में हम कहेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये जो हायर लो है इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग जाके दे दी। तो ये सारी, ये दोनों चीजें देखिए मैंने बहुत इन डिटेल समझाया है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर का और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। और एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर में, उसे भी समझ लेते हैं, ठीक। आइए, अब मान लीजिए यहां से ये हायर हाई बना, एक ये लोअर हाई बना, एक हायर हाई बना, एक लोअर हाई बना, एक हायर हाई बना, बट इस बार क्या हुआ कि ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें एक लॉजिक क्या है, लेकिन इसमें एक लॉजिक क्या है, ये सेम टू सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये समझा रहा हूं। फिर एक और हायर हाई बना, एक और लोअर लो ये बना, एक और हायर हाई बना, एक और लोअर लो बना, लेकिन यहाँ पे लोअर लो नहीं बना, यहाँ पे हायर हाई नहीं बना, ये यहां से मार्केट नीचे गिर गई, ठीक। अब इन दोनों कंडीशन में बताइए, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ हायर हाई, ये लोअर हाई था, ये हायर लो था, हायर लो था, ये हायर लो था, ठीक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ, आप ये मुझे बताइएगा। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, CHOCH, इन दोनों में से सेम टू सेम यहाँ पे, इसमें भी क्या इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये आपको बताना है। कमेंट में भी लिख सकते हैं, वैसे मैं अभी बता दूंगा, जस्ट दो एक 10 सेकंड में बता दूंगा क्या है ये आपको। अब देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, ये हायर,
देखिए ये हायर हाई था यहाँ पे, ठीक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए हायर हाई बनना चाहिए, हायर हाई बना, ठीक। उसके बाद ये हायर लो ब्रेक हुआ, तो हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ, यहाँ पे बॉडी भी क्लोजिंग हो गई। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा हायर हाई बने तभी हो। यहाँ पे हायर हाई बना, यहाँ पे ये बॉस बना, हायर हाई बना, लेकिन इसके बाद हायर हाई नहीं बना, और इस यहां से जाने से पहले ही मार्केट यहां से गिर गया। तो ये वाला जो लेवल है चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये इंटरनल जो आपका वो प्राइस जो मूव हुआ है, इंटरनल प्राइस मूव हुआ है। हम बात कर रहे हैं इतने बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आपका इस जगह पे अब पूछोगे कि भाई यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ, लेकिन हुआ तो कहाँ हुआ। यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो जो ब्रेक होगा ना, तब होगा यहाँ पे CH, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब बात समझिए, बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब समझने वाली चीज है इसमें। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो 100% आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हाई चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता जब ये वाला प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होता, इस लेकिन इसमें हायर हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। तो ये यहां से जब इसे ये गया, तो ये वाला हायर लो नहीं माना जाएगा, माना जाएगा इसको। ये वाला जब ब्रेक होगा, ये वाला जो ट्रेंड ब्रेक होगा, तब हम मानेंगे कि ट्रेंड में चेंज हो गया, अब मार्केट बेरिश होने वाली है। और सेम टू सेम इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसने प्रीवियस वाले हायर हाई को ब्रेक करने के बाद, जब प्रीवियस वाले हायर हाई को ब्रेक किया तो ये हायर लो हो गया। तो ये ब्रेक होने के बाद ये वाला आके नीचे ये हायर लो को ब्रेक किया, तब जाके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो ये सारी चीजें हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर और चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी अगर कुछ भी अगर जैसे आपको लगता हो कि ये चीजें नहीं समझ आई, तो आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं इसको कवर कर लूंगा, ताकि आपको इजीली समझ आए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कुछ छूट गया है। तो ये सारी चीजें मैं उसको वो जो डाउट है वो मैं आपको उसमें कवर कर दूंगा। और अब देखिए बच गया, अब इसमें क्या है, दो चीजें हो गई, अब इसमें बच रहा है इंड्यूसमेंट। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब हम इसमें अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है। अब इंड्यूसमेंट किस तरीके से वर्क कर, INDUCEME, इंड्यूसमेंट क्या होता है, अब इंड्यूसमेंट किस तरीके से वर्क करता है। और इंड्यूसमेंट देखिए, अगर अभी मैं इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर मैं इंड्यूसमेंट समझाने समझाने लगूंगा तो आप फाइन 100% श्योर कह रहा हूँ कि आप सच में वो कंफ्यूज हो जाओगे कि अब राज भाई आपने इंड्यूसमेंट बताया, इंड्यूसमेंट में अब पहले आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया, और सेम टू सेम उसी तरह इंड्यूसमेंट भी काम कर रहा है, हम समझे कैसे कैसे डिफाइन करें। तो ये सब सारी देखिए यही सब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आपको समझना पड़ेगा, बहुत बहुत ही पेचीदा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपके पैसे 100% बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा। और प्लीज इसका नोट बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए, ताकि जैसे आप समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको पेड कोर्सेज में मिलेगा, ये तो मैं फ्री में ऐसे बता दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सिखाऊं, देखिए मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे लॉसेस किया, और ऐसा नहीं हो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया मैं, लेकिन जो मैंने गलतियां की, जो मैंने लॉसेस किए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और उस एक्सपीरियंस से जो लॉसेस मैंने किए या तो फिर एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा, वो सारी चीजें मैं आपको एक क्लब करके एक छोटे से, देखिए 28 से 30 मिनट के वीडियो में आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप इसका बेनिफिट उठाइए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बंधु जितने लोग हैं, आप मैं जितने लोग का मैं सिखा सकूं। अगर मेरे वीडियो देख, हो सकता है कि हजारों हजार लोग देखें, मिलियंस पे ये व्यूज आए, एक टाइम आए, और जितने लोग भी देखें उतने लोग सीखें। अगर 10 लोग के भी अगर कुछ ट्रेडिंग जर्नी में कुछ चेंजेस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।